हेलो बच्चों, वेलकम टू दीक्षा क्लासेस। मैं आपके साथ आपकी टीचर दीक्षा। बच्चों, हम कर रहे हैं एनसीईआरटी 7th क्लास से साइंस बुक। ठीक है, तो आज हम करेंगे चैप्टर 3। इसकी एक्सप्लेनेशन हो चुके हैं, क्वेश्चन आंसर्स रहते हैं जिनको आज हम कवर करेंगे। चैप्टर का आपका नेम रहेगा बच्चे फाइबर टू फैब्रिक। हिंदी में आप बोल सकते हो तंतु से वस्त्र तक। ठीक है, एक्सप्लेनेशन में हमने जाना किस प्रकार से तंतु मतलब कि छोटे छोटे धागे बनते हैं, वो किन कीट से बनते हैं, इंसेक्ट से बनते हैं, या फिर गोट, यील्ड, याक वगैरह से हम उनको प्राप्त करते हैं। ठीक है, ये सब कुछ हमने जान लिया है लेसन की एक्सप्लेनेशन में। आज हम करेंगे क्वेश्चन आंसर्स जो आपके लिए बहुत ही इजी रहेंगे अगर बच्चों ने वीडियो को देख रखा है एक्सप्लेनेशन वाली को। ठीक है, और जिन बच्चों ने नहीं देख रखा वो 7th क्लास की प्ले लिस्ट को चेक करेंगे, आपको वहां पर वीडियो मिल जाएगी। और नेक्स्ट हम ऐसे ही कवर करेंगे कंप्लीट 7th क्लास की एनसीईआरटी को। तो आपको मेरे साथ अगर पढ़ना है, आपको अच्छा लगता है, आपको समझ आता है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिए ताकि वो भी आपके साथ पढ़ सकें। ठीक है, तो चलिए अब हम क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, यू मस्ट बी फेमिलियर विद द फॉलोइंग राइम्स। बाबा ब्लैक शिप हैव यू एनी वूल। ठीक है, सेकंड दिया हुआ है मैरी हैड ए लिटिल लैम्ब हुज फ्लीसेस वाज व्हाइट एज स्नो। ये आपको 2 लाइंस किसी राइम की दी हुई हैं। ठीक है, उसमें से फिर अब क्वेश्चन पूछे गए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया बच्चे, विच पार्ट ऑफ ब्लैक शिप हैव वूल। ठीक है, ब्लैक शिप हो, कैसी भी शिप हो, उसके जो हम वूल है वो हमें कहाँ से प्राप्त होता है। तो कहाँ से प्राप्त होता है बच्चे, वो होता है उसके हेयर्स से। ठीक है, तो फर्स्ट का आंसर आ जाएगा हेयर्स। सेकंड में पूछा गया व्हाट इज मेंट बाय द व्हाइट प्लेसेस ऑफ द लैम्प। लैम्प के व्हाइट प्लेसेस का मतलब क्या है। इसका मतलब है कि इट हैज व्हाइट फर। इट हैज व्हाइट फर, ये है इसका मीनिंग। ओके, क्वेश्चन नंबर सेकंड, द सिल्क वॉर्म इज। ए पार्ट में गिवन है एक कैटरपिलर और बी में गिवन है ए लार्वा। नीचे आपको ऑप्शंस गिवन है, इनमें से आपको ऑप्शन जो चूज करना है वो करेक्ट होना चाहिए। ठीक है, तो ए सिल्क वॉर्म इज ए कैटरपिलर, तो वो कैटरपिलर भी होता है और वो क्या होता है, एक लार्वा भी होता है ना। तो क्या आ जाएगा बच्चे, बोथ ए एंड बी। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट यील्ड वुड वूल। ठीक है, हम किसमें से वूल को जो है प्राप्त नहीं कर सकते। तो याक से हमें वूल मिलती है, ऊन मिलती है, कैमल से भी मिलती है और गोट से भी मिलती है। ठीक है, तो जो वूली डॉग है उससे हमें ऊन नहीं मिलती है। तो इसने यही पूछा है कि आप कहाँ से प्राप्त नहीं करते हैं। तो कहाँ से नहीं करते हैं, वूली डॉग से। तो ये है आपके क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, चैप्टर 3 से, जिसका नाम है फाइबर टू फैब्रिक। ठीक है, तो ये 3 क्वेश्चन हो गए हैं। अब हम देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे पूछा गया है व्हाट इज मेंट बाय फॉलोइंग टर्म्स। आपको इन जो टर्म्स है नीचे गिवन है, रियरिंग, शेयरिंग एंड शेरिकल्चर, इनके बारे में कहा गया है कि आप इनके बारे में स्टेटमेंट जो है वो बताएंगे, इनकी जो डेफिनेशन होती है वो एक्सप्लेन करेंगे। तो रियरिंग होता है बच्चे raising of domestic animals like sheep, goat, yak, cow for commercial purpose such as for milk and fur is known as rearing. rearing होता है बच्चे पालना। ठीक है, तो जैसे कि जो डोमेस्टिक एनिमल्स है, जो घरेलू जंतु होते हैं, ठीक है, उनको आप अगर दूध के पर्पज से, दूध बेचने के पर्पज से, कमर्शियल होता है व्यवसाय के पर्पज से, ठीक है, तो दूध बेचने के पर्पज से या फिर आपके जैसे याक और कैमल, गोट, इस तरीके की चीजें आप पालते हैं, तो उनके फर को बेचने के लिए, वूल को पाने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, ऊंट वगैरह की ऊन की, इनके लिए हमें क्या चाहिए होता है, फर चाहिए होता है। ठीक है, तो इन सब के पर्पज से अगर आप कमर्शियल पर्पज से अगर आप इनको पालते हैं तो वो कहलाता है आपका रियरिंग। फिर है बच्चे शेयरिंग। इट इज ए प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ एनिमल्स हेयर्स बाय मशीन्स। मशीन से एनिमल्स के हेयर्स को हटाना क्या कहलाता है बच्चे, शेयरिंग। फिर है शेरिकल्चर, रेयरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म्स टू गेट सिल्क इज शेरिकल्चर। सिल्क वॉर्म्स को, सिल्क के कीट को, जैसे कि कोकून को, उनको पालना क्या कहलाता है, शेरिकल्चर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स ऑफ द प्रोसेसिंग ऑफ वूल। तो ये वूल के स्टेप्स है कि फर्स्ट से लास्ट तक, जब तक आपको ऊन पानी है तो स्टार्ट कहाँ से होता है और एंड कहाँ पर होता है, ये सारे प्रोसीजर हैं। तो आपसे क्वेश्चन में पूछा जाएगा, कहीं पर भी आपसे डैश करके, फिलिंग द ब्लैंक्स करके, या फिर कंप्लीट भी पूछ सकते हैं। तो आपको ये याद होने चाहिए, लर्न होने चाहिए। ठीक है, तो फर्स्ट आ जाएगा बच्चे शेयरिंग, फिर आ जाएगा स्कोरिंग, फिर है सॉर्टिंग,
देन क्लीनिंग ऑफ बर्ड्स, मतलब उनकी बिल्कुल साफ सफाई करना ताकि उनमें कोई भी चिकनाहट ना हो। देन डाइंग, फिर उनके ऊपर कलर, अलग अलग कलर कर देते हैं, ठीक है। और उसके बाद क्या होता है, रोलिंग, ऐसे रोल रोल बना के आपको ऊन जो है वो मिल जाती है, ठीक है। सब बच्चों ने देखा भी होगा, जब भी घर में नई ऊन आती है तो वो रोल रोल होकर ही आती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे पूछा गया है कि स्केच ऑफ सिल्क मोथ, आपको सिल्क मोथ का जो है स्केच बनाना है। तो जब हमने लेसन की एक्सप्लेनेशन की थी तब उसमें कंप्लीट मैंने बुक में बहुत अच्छे से आपको दिखाया हुआ है, तो उसमें से आप कर सकते हैं, ठीक है। तो आप एक्सप्लेनेशन वाली वीडियो देखेंगे, वहां आपको मिल जाएगी। क्वेश्चन नंबर 7, आउट ऑफ द फॉलोइंग विच टू टर्म्स आर रिलेटेड टू सिल्क प्रोडक्शन। सिल्क प्रोडक्शन में इनमें से कौन सा जो है वो रिलेट करता है, ठीक है। देखो पहला दिया हुआ है सेरिकल्चर, फ्लोरिकल्चर, मोरिकल्चर, एपीकल्चर एंड सिल्विकल्चर, ठीक है। तो इनमें से पूछा गया है कि सिल्क के प्रोडक्शन में इनमें से जो है कौन सी टर्म आपकी आएगी। तो ये इसमें से आएगी सेरिकल्चर एंड ये आएगी मोरिकल्चर, ठीक है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4th, 5th, 6th एंड 7th। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया है, कोई भी वर्ड समझ नहीं आया है या कुछ भी समझ में नहीं आया है, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है बच्चों। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे कहा गया है मैच द फॉलोइंग, ठीक है। तो आपको मैच करना है। फर्स्ट है स्कोरिंग, तो स्कोरिंग आपका आ जाएगा बच्चे क्लीनिंग शेयर्ड स्किन, ठीक है। स्कोरिंग मीन्स होता है शेयर्ड स्किन, मतलब जो स्किन गोट से या फिर कैमल से उतारी गई है, याक से उतारी गई है, उसको क्या करना, क्लीन करना। फिर है मलबरी लीव्स, मलबरी होते हैं शहतूत के पत्ते, वो किसका फूड होते हैं बच्चे, फूड ऑफ सिल्कवर्म। फिर है याक, याक क्या करता है, वूल यील्डिंग एनिमल, याक से हमें क्या मिलती है, वूल मिलती है। कोकुन, कोकुन क्या करता है, यील्ड सिल्क फाइबर्स, ठीक है। तो कोकुन हमें किस लिए काम आता है, सिल्क फाइबर, मतलब कि सिल्क प्राप्त करने के लिए हमें कोकुन काम आता है, ठीक है। तो ये हो गया है आपका क्वेश्चन नंबर 8 और चैप्टर 3 आपका यहाँ होता है कंप्लीट, ठीक है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। हम ऐसे ही नेक्स्ट वीडियोस को करते रहेंगे। थैंक यू सो मच।